Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am Kehkashan, student of class 9th at Azad Nagar branch of Unison School. As you all know that this month of Ramzan we are trying to highlight, remind and reflect on the practices that are given importance in our Islam. We'll introspect and try to correct ourselves each day of this month. Today is the 14th day of Ramzan and our today's topic is Zakat. May Allah bless and forgive us all in this month. मैं कहकशान जमात इन्हुम की तालिब इल्म हूँ। यूनिसन स्कूल के आज़ाद नगर ब्रांच से आप सबके सामने हाजिर हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस महीने के रमज़ान मुबारक के इस महीने में हम इस्लाम में अहमियत दिए गए अमाल को याद करने, उजागर करने और उन पर गौर व फिक्र करने की कोशिश कर रहे हैं। हम हर दिन अपने अंदर झांकेंगे और ख़ुद को दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं चाहूंगी कि मेरे स्कूल के दीगर तलबा इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चलिए मैं अब आपको इनका तारुफ कराती हूँ। ये है खाशिया छठी जमात से, ये है ज़ारा 5वीं जमात से, ये है आफिया 4थी जमात से और ये है खतीजा 5वीं जमात से। ये है बशीर 4थी जमात से और ये है कामरान 4थी जमात से और ये है रेहान 6ठी जमात से। अब आज के मौजूद ज़कात को लेकर खाशिया आगे बढ़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ज़कात इस्लाम की अहम फर्ज इबादत है। शरीयत की इस्तिलाह में मालदार मुसलमान अपने माल का मुक़द्दस हिस्सा 2.5% अल्लाह के हुक्म के मुताबिक मुस्तहिक़ लोग को दे, उसे ज़कात कहते हैं। ज़कात माल को पाक करती है और दिलों में सखावत पैदा करती है। ज़कात इस्लाम की 5 बुनियादी अरकान में से है और निहायत अहम इबादत है। ज़कात वो माल है जो हम अल्लाह के हुक्म पर गरीबों और ज़रूरतमंदों को देते हैं। जज़ाकल्लाह। अब आफिया आप बताएं ज़कात क्यों देनी चाहिए? ताकि अल्लाह खुश हो, गरीबों की मदद हो और माल पाक हो। जज़ाकल्लाह खैर। कामरान अब आप बताएं ज़कात किन लोगों पर फर्ज है? ज़कात उस मुसलमान पर फर्ज है जो साहिब निसाब हो, जिसके माल पर एक कमरी साल गुजर जाए, जिसके पास ज़रूरत से ज़्यादा माल हो। निसाब के मकदार 7.5 तोले सोना, 52.5 तोले चांदी, कुल माल में से 2.5% ज़कात निकालना फर्ज है। माशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह। ज़ारा अब आप बताएं ज़कात किन लोगों को देनी चाहिए? कुरान मजीद में 8 मुस्तहिकीन का जिक्र आया है। सूरह तौबा, फकीर, यतीम, ज़कात वसूल करने वाले आमिलीन जिनका दिल जोड़ना मकसूद हो। ज़कात की अहमियत कुरान की रोशनी में ज़कात नमाज के साथ फर्ज की गई थी। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह बकरा आयत नंबर 43, अक़ीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात, तर्जुमा नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो। इससे मालूम होता है कि ज़कात की अहमियत नमाज के बराबर बयान की गई है। जज़ाकल्लाह। खतीजा अब आप बताएं ज़कात ना देने पर क्या वईद है? ज़कात ना देने पर सख्त वईद। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह तौबा आयत 34, जो लोग सोना चांदी जमा करते अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते उन्हें दर्दनाक अज़ाब की खुशखबरी सुना दो। हदीस में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिससे अल्लाह ने माल दिया ज़कात अदा ना की, क़यामत के दिन उसका माल जहरीला सांप बना दिया जाएगा। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह खतीजा। अब आप बताएं बशीर, क्या ज़कात माल को पाक करती है? जी हाँ, ज़कात माल को पाक करती है। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह तौबा आयत 103, आप उनके माल में से ज़कात ले लीजिए, इसके जरिए आप उन्हें पाक और साफ कर देंगे। जज़ाकल्लाह। माशाअल्लाह। आज ज़कात के बारे में बच्चों को बहुत सी मालूमात हुई हैं। अल्लाह ताला हमारे स्कूल और इसके इंतजामिया को जज़ाए खैर दे। चलिए अब हम सवालात को रैयान के जरिए आगे बढ़ाते हैं। रैयान अब आप बताएं ज़कात की फजीलत कुरान की रोशनी में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ज़कात कामयाबी का जरिया है। सूरह मोमिनून आयत नंबर 4, यकीनन कामयाब हो गए वो लोग जो ज़कात अदा करते हैं। ज़कात रहमतुल्लाह का सबब है। सूरह अराफ आयत नंबर 156, मेरी रहमत हर चीज़ को घेरे हुए है और मैं उन लोगों के लिए लिख दूंगा जो ज़कात अदा करते हैं। जज़ाकल्लाह रैयान। बशीर अब आप बताएं ज़कात के फायदे क्या हैं? माल पाक होगा, गरीबों की मदद होगी, मुआशरे में मसावत पैदा होगी, अल्लाह की रजा हासिल होती है, बुख़्ल और हिर्स खत्म होता है। जज़ाकल्लाह बशीर। आज के मौजूद ज़कात का खुलासा। ज़कात इस्लाम का तीसरा सुतून है। ज़कात एक फर्ज इबादत है। ज़कात माल और दिल की पाकीज़गी का जरिया है। ज़कात कुरान और सुन्नत से साबित एक अज़ीम अमल है। ज़कात दुनिया में बरकत और आखिरत में निजात का जरिया है।
الحمدللہ آج ہمیں زکوٰۃ کے بارے میں بہت معقول علم حاصل ہوا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زکوٰۃ صحیح طریقے سے ادا کرنے اور اس کی فضیلت سمجھنے اور اس کے ذریعے سے اللہ کی رضا حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرمائے اور اس رمضان المبارک میں ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.